आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी डबल मर्डर की कहानी है। इस कहानी में जो कातिल है, जिसको 2 कत्ल करना था, वो घर के अंदर आता है और 2 कत्ल करता है। 2 कत्ल करने के बाद उसे ध्यान आता है कि वो कत्ल करने के बाद घर से जाएगा, तो पुलिस का सीधा शक उसी पर जाएगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना घर के अंदर चोरी किया जाए और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया जाए। घर के अंदर से वो तकरीबन साढ़े 4 लाख रुपए चोरी करता है और कुछ ज्वेलरी भी वहाँ से चोरी करता है और वो रफू-चक्कर हो जाता है। ये मामला जब पुलिस तक जाता है, पुलिस घर पर आती है और इस मामले में तफ्तीश और छानबीन करती है। पुलिस को भी कुछ समय तक यही लगता है कि घर के अंदर चोरी का अंजाम दिया गया है और पुलिस ये सोचती है कि शायद ये लोग उन चोरों का विरोध कर रहे थे, तो चोरों ने इनके ऊपर हमला कर दिया और उस हमले में इनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस इस मामले की जब गहराई तक जाती है, तह तक जाती है और जो परिवार के सदस्य थे, उनसे एक-एक करके पूछताछ होती है, तो एक अलग ही कहानी निकल कर सामने आती है। परिवार में एक महिला थी, पुलिस उस महिला से जब पूछताछ करती है, तो ये महिला बार-बार अपना बयान बदल रही थी। अब पुलिस का शक इस महिला पर हो जाता है और पुलिस इस महिला के साथ सख्ती करती है। फिर ये महिला टूट जाती है और जो पूरी सच्चाई थी और जो पूरी कहानी थी, वो पुलिस के सामने बयान कर देती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से है। गोकुलपुरी इलाके में एक जगह पड़ता है भागीरथी विहार और इसी भागीरथी विहार में एक परिवार रहता है। इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम राधेश्याम वर्मा है और राधेश्याम वर्मा की उम्र तकरीबन 72 साल है। राधेश्याम वर्मा एक गवर्नमेंटेड टीचर में प्रिंसिपल के पद पर काम कर चुके हैं, लेकिन ये अभी रिटायर्ड हैं और इनके अलावा परिवार में इनकी पत्नी है और पत्नी का नाम बीना देवी है और इन दोनों के अलावा इनका एक बेटा भी है और बेटे का नाम है रवि रतन। रवि रतन की भी इन लोगों ने शादी कर दिया है और रवि रतन की जो पत्नी है, पत्नी का नाम मोनिका है और इन दोनों का एक बेटा है जिसकी उम्र 6 साल है और बेटे का नाम जयस है। जो राधे श्याम है, उनकी एक बेटी भी है, लेकिन इन लोगों ने बेटी की शादी कर दिया है और बेटी अपने पति के साथ गाजियाबाद में रहती है। इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी आराम और बड़ी खुशहाल बीत रही थी। जो राधे श्याम का मकान था, वो 2 फ्लोर में था, एक ग्राउंड फ्लोर था और एक फर्स्ट फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर पर राधे श्याम के जो बेटा था उसके यानी कि रवि रतन के परिवार रहता था और ग्राउंड फ्लोर पर खुद राधे श्याम अपने पत्नी के साथ रहते थे। इनकी जिंदगी में एक तारीख आती है और वो तारीख कल ही की तारीख थी, यानी कि 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल का सुबह-सुबह तकरीबन 7 बज रहे थे। जो रवि रतन की पत्नी है यानी कि मोनिका, वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और नीचे अपने सास-ससुर के पास आती है। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है और अपने सास-ससुर के कमरे में जाती है, तो वहाँ की हालत देखकर इसकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों का कत्ल हो चुका था और इन दोनों लोगों के गर्दन पर कट मार्क था और ये लोग खून से लथपथ थे। जब इसकी चीख इसका पति यानी कि रवि रतन सुनता है, तो वो भी फर्स्ट फ्लोर से भागते हुए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है और अपने माता-पिता के कमरे में जाता है। जब वो अपने माता-पिता के कमरे में जाता है, तो उसकी भी चीखें निकल जाती है और फिर इन लोगों की आवाज़ और चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस भी मौके पर आती है और इन लाशों को अपने कब्जे में लेती है। पुलिस देखती है कि इनके लाश पर जो कट मार के और रेता गया है किसी तेज़धार हथियार से और इनके सर पर भी गहरी चोट है और उस पर ऐसा लग रहा है कि किसी वज़नी चीज़ से मारा गया हो। पुलिस इनके लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर में छानबीन करती है। पुलिस वहाँ देखती है कि घर में काफ़ी ऐसे सामान हैं जिनके साथ तोड़-फोड़ किया गया है और घर में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इधर-उधर किए गए हैं। पुलिस का ध्यान अलमारी पर जाता है, पुलिस देखती है कि अलमारी भी खुला हुआ है और पुलिस अब जो राधेश्याम का बेटा यानी कि रवि रतन था, उससे पूछताछ करती है। राधेश्याम उस अलमारी के पास जाता है, वहाँ जाता है तो देखता है कि अलमारी के अंदर से तकरीबन साढ़े 4 लाख रुपए रखे हुए थे, वो गायब हैं। बताता है आगे रवि रतन बताता है कि इस अलमारी में कुछ ज्वेलरी भी रखे हुए थे और वो ज्वेलरी भी मौजूद नहीं है। पुलिस ये देखकर पुलिस सोचती है कि हो ना हो चोर घर में आए हुए थे और उन्हीं लोगों ने चोरी का अंजाम दिया है और शायद जो ये बुजुर्ग दंपति है यानी कि जो राधेश्याम है और जो राधेश्याम की पत्नी है, ये लोग शायद उन चोरों का विरोध कर रहे थे और उसी विरोध के दौरान उन लोगों ने इन पर हमला कर दिया और इनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले को चोरी ही मानकर चल रही थी और चोरों को तलाश रही थी और ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई सुराग और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस अब डिसाइड करती है कि परिवार वालों से पूछताछ किया जाएगा। सबसे पहले तो पुलिस रवि रतन से यानी कि जो राधेश्याम का बेटा था, उनसे पूछताछ करती है। जब उनसे पूछताछ होता है तो राधेश्याम का बेटा यानी कि रवि रतन बताता है कि साहब मैं 9 तारीख को या मैं अपने घर आया अपने काम से, मैं कपड़े का दुकान चलाता हूँ
और तकरीबन 10:30 बजे मैं घर के अंदर एंट्री किया और मैं अपने माता-पिता के पास गया, उनसे मिला और मिलकर मैं अपने रूम में चला गया और जाकर सो गया। और रात में उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और मैं जब सुबह हुई तो सुबह मेरी पत्नी फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरी, मेरे माता-पिता के पास पहुँची और जब वो आई तो उसने चीखना और पुकारना शुरू कर दिया और ये चीख-पुकार सुनकर मैं जब नीचे आया, तो मैं ये हालत देखा और ये स्थिति देखा। पूछताछ में आगे रवि रतन बताता है कि साहब जो हमारा मकान है, वो उस मकान पर 2 रास्ते हैं। एक पीछे से भी रास्ता है और एक आगे से भी रास्ता है। जो पिछले हिस्से से रास्ता है, उधर से मेरे पिता मकान को बेचने वाले थे और तकरीबन 50 लाख रुपए में डील हुआ था और उसी का एडवांस 5 लाख रुपए घर में रखा हुआ था, जिसमें से 4.5 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। जब पुलिस को ये जानकारी होती है, तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो, घर का ही कोई सदस्य हो सकता है जिसको इसके बारे में जानकारी हो और उसी ने ये चोरी कराया है और उसे जानकारी हो कि घर में 4-5 लाख रुपए रखे गए हैं। पुलिस एक-एक करके घर के सारे सदस्य से पूछताछ किया जाता है। जो राधे श्याम की बेटी थी, उससे भी पूछताछ होती है। जो राधे श्याम की बहू थी, इससे भी पूछताछ होती है। मोनिका से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, जो रवि रतन की पत्नी थी, पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी, तो मोनिका अपना बयान बार-बार बदल रही थी, जिसकी वजह से पुलिस को शक हो जाता है मोनिका पर और पुलिस मोनिका को उठा लेती है और इससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती करती है पुलिस, तो मोनिका टूट जाती है और जो पूरी कहानी थी, वो पुलिस को सुना देती है। मोनिका बताती है कि साहब मेरा एक प्रेमी है और उस दिन यानी कि 9 अप्रैल के दिन वो मेरे घर आया हुआ था और हम दोनों को एक साथ में मेरे ससुर यानी कि जो राधेश्याम है, उन्होंने देख लिया था और उसी समय में जब उन्होंने देखा तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने ससुर को जिंदा नहीं छोड़ूँगी, मार दूँगी। क्योंकि अगर वो ये बात मेरे पति को बताएँगे तो मेरे और मेरे पति के बीच दूरियाँ होंगी और हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर मैं अपने प्रेमी को बोली कि तुम छत पर चले जाओ और छत पर जाकर छुप जाओ और आज मुझे इन लोगों का कत्ल कर देना है। मेरा प्रेमी छत पर गया और छत पर जाकर छुप गया। रात हुई तकरीबन 10:30 बज गया। मेरे पति घर पर आए दुकान बंद करके और जब घर पर आए तो अपने माता-पिता से मिले और उसके बाद से वो सोने चले गए और मैं भी उनके साथ थी ताकि मेरे ससुर इनसे कुछ बातें ना कर सकें। फिर जब मेरे पति सोने चले गए, मैं उनको खाना खिलाई और खाने में पति को नशीली दवा भी दे दी थी जिससे कि वो गहरी नींद में चले जाएँ और घर में क्या चल रहा है इसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी ही ना हो। जब वो सो गए और मुझे लगा कि ये गहरी नींद में सो गए हैं, तो मैं अपने प्रेमी को बुलाया और ग्राउंड फ्लोर पर उसको लेकर गई और वहाँ ले जाने के बाद हम लोग अपने सास-ससुर के कमरे में गए। वहाँ जाने के बाद हम अपने साथ एक तेज़धार हथियार भी लेकर आए हुए थे और उसी तेज़धार हथियार से अपने सास-ससुर के गर्दन पर वार किया, जिससे कि उनकी मौत हो गई और उनके सर पर भी वज़नी चीज़ से मारा। उसके बाद से जब हम लोग इनका कत्ल कर दिया, तो हम लोगों को लगा कि सिर्फ़ कत्ल करके छोड़ेंगे तो पुलिस का शक सीधे हम पर आएगा, तो क्यों ना घर में चोरी किया जाए और चोरी का अंजाम दिया जाए जिससे कि पुलिस गुमराह हो सके और पुलिस चोरों को तलाशे और हम तक पहुँच ही ना पाए। फिर हम लोगों ने घर में जो पैसे रखे हुए थे, 4.5 लाख रुपए उसमें से लिए और फिर कुछ ज्वेलरी हमने चुराए और घर में कुछ सामान तोड़-फोड़ किए और उसके बाद से ये सब पैसे और ज्वेलरी देकर मैं अपने प्रेमी को अपने घर से पिछले रास्ते से भगा दिया और फिर मैं अपने कमरे में गई और जाकर सो गई और जब सुबह हुआ तो मैं नीचे आई और ड्रामे करने लगी और ड्रामे की आवाज़ सुनकर जब मेरा पति सुना तो वो भी नीचे आए और वो भी चीखने और चिल्लाने लगे और फिर पुलिस तक ये बात पहुँची। पुलिस को जब इसने बताया कि इसमें इसका प्रेमी भी शामिल है, तो पुलिस उस प्रेमी को भी ढूँढ रही है और तलाश रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है उसका प्रेमी। लेकिन पुलिस का मानना है कि 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी कल ही का मामला है और कल ही जो राधे श्याम की बहू थी मोनिका, वो गिरफ्तार हो गई और पकड़ी गई और ये अभी पुलिस हिरासत में है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।